सबका स्वागत है दिशा संदेश मीडिया में। और स्टूडियो में आज मेरे साथ है बीजेपी से ब्रह्मा शर्मा जी और कांग्रेस से आए हुए मेरे मित्र दीपक गुलाटी जी, आम आदमी पार्टी सागानेर विधानसभा से विधायक प्रत्याशी जो सीएम साहब के सामने चुनाव लड़ा था, आम आदमी पार्टी से अमित गांधी जी, और जो स्कूल के संचालक है गुलाब कुरानी जी। आज ये सब मेरे साथ मेहमान है दिशा संदेश मीडिया में। आप सबका स्वागत है सर। और आज हम बात करेंगे, जैसा कि सबको पता है कि शुक्रवार को सुबह झालावाड़ से एक दिल दहलाने वाली घटना सुबह सुबह सामने आई थी। वो घटना ये थी कि झालावाड़ जिले के पिपलोद गांव में एक सरकारी स्कूल का जो भवन था, वो भवन की जो छत है वो बच्चों के ऊपर गिर गई थी। और ये बड़ी दुखद घटना थी कि बच्चे उस समय प्रार्थना स्थल से वहां जाके बैठे ही थे और एक बड़ी घटना सामने आई है। उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। और उस घटना में लगभग 7 से 8 बच्चे बता रहे हैं कि जिसमें उसकी मौत हो गई है और लगभग 25 से 30 बच्चे घायल हुए। अभी आंकड़े बढ़ ही रहे हैं लगातार और ये बड़ी दुखद घटना है। उसको लेकर के मैं अमित जी आपसे चर्चा करना चाहूंगा कि क्या कहना चाहिए इस विषय। नमस्कार। एक्चुअली इस तरह की जो घटना है वो सरकार की नाकामयाबी है। सरकार कई करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ रुपए वो सड़कें बनाने में या जो है इधर उधर खर्च कर देगी, औद्योगिकरण करने में खर्च कर देगी, लेकिन सरकार का एक बार भी इस तरह का मिशन नहीं है कि हम जो है शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर थोड़ा सा पैसा खर्च कर दें। इस तरह की स्कूलें केवल एक झालावाड़ की स्थिति नहीं है, ये पूरे राजस्थान की यही हाल कर रखा है इन सरकारों ने। हमारी बीजेपी सरकार में जो मुख्यमंत्री है भजन लाल जी, सागानेर विधानसभा की खुद की यहाँ की स्कूलों की हालत देख लो। मैंने कुछ स्कूलों की विजिट करी थी, उन स्कूलों की हालत इतनी बुरी है, कभी भी वो बिल्डिंग भी गिर सकती है। कई स्कूलों के प्लास्टर गिर रहे हैं। पिछले साल भी कुछ 2 स्कूलों में प्लास्टर गिरे, तो कुछ तो बच्चों के ऊपर गिरे, कुछ टीचर्स के ऊपर भी वो प्लास्टर गिरे जिनसे उनके सिर में इंजरी हुई है। तो सरकार को चाहिए थोड़ा शिक्षा और स्वास्थ्य पे ध्यान दे। अभी तक इनका कोई टारगेट नहीं है कि शिक्षा और स्वास्थ्य को सुधारा जाए, इन बिल्डिंगों को सुधारा जाए। विकास असली वही है हमारे देश का, जो शिक्षा और स्वास्थ्य को सुधार देंगे तो देश का विकास होगा। अदरवाइज देश का विकास इन केवल मात्र बिल्डिंगों पर पैसा खर्च करने से नहीं होगा। गुलाब जी स्कूल संचालक है, गुलाब जी आपकी राय है इस बारे में, जो आज की घटना हुई है उसको आप किस नजरिए से देखो। सबसे पहले तो मैं जो इस घटना में, दुर्घटना में जो बच्चे हमारा साथ छोड़कर गए उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। वास्तविकता में बहुत बड़ी दुर्घटना है और मैं यहाँ शिक्षा विभाग के लिए भी ये कहूंगा कि आप एक प्राइवेट स्कूल को मान्यता देने के लिए उसका भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र लेते हैं, हर साल वो बनवाना होता है। क्या सरकारी स्कूलों में ये नहीं लागू है? क्या उन बच्चों की गलती है? हर साल सुरक्षा प्रमाण पत्र जो बड़े बड़े अधिकारी जो चेकिंग करने जाते हैं, जो भौतिक सत्यापन करते हैं, उनको नजर नहीं आता है। उन बच्चों की मौत का जिम्मेदार वो अधिकारी है, वो प्रशासन है, जिसने ये नहीं देखा कि ये भवन इस बारिश में गिर सकता है। क्या गुलाब जी ये नियम केवल प्राइवेट स्कूलों पर लागू है? बिल्कुल साहब, ये सरकार का नियम है और पोर्टल पे भी पोर्टल का चार्जेस लगा। सरकार ने प्राइवेट स्कूलों में बहुत सारे नियम लागू कर रखे हैं। भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र, आग की सुरक्षा के लिए आपको नगर निगम से, क्या सरकारी स्कूलों में ये कहीं लागू नहीं है? क्योंकि सारे नियम प्राइवेट स्कूलों पर ही लागू हैं। मैं एक और बात कहना चाहूंगा, जितने भी टैक्स लग रहे हैं शिक्षा पे, प्राइवेट स्कूलों से हर तरह का शुल्क लिया जाता है। यहाँ तक कि क्रीड़ा शुल्क भी हमारे बच्चे, यूटी टैक्स भी, मतलब हर चीज शुल्क देने के बाद भी आज सबसे ज्यादा प्राइवेट स्कूलों का रिजल्ट है। प्राइवेट स्कूलों की सुरक्षा हर चीज पर, लेकिन क्या सरकारी स्कूल, मैं कह रहा हूं सरकारी स्कूल के एक बच्चे पर 7,000 रुपए सालाना का खर्चा आ रहा है, लेकिन जितनी सुविधा, जितनी रिजल्ट और जितनी शिक्षा प्राइवेट स्कूलों में मिल रही है। मैं यहाँ प्राइवेट और सरकारी स्कूल की तुलना नहीं कर रहा हूं। यहाँ जो दुर्घटना है सुरक्षा की, अगर यही हादसा अगर किसी प्राइवेट स्कूल में हुआ होता तो मान्यता रद्द कर दी जाती और संचालक को जेल में डाल दिया जाता। अभी तक कोई भी ऐसी कार्रवाई ना तो किसी अधिकारी पे हुई है, न वहां के प्रशासन पे हुई है, न वहां के टीचर्स पे हुई। क्या दीपक जी इस मुद्दे में मैं बात करना चाहूंगा, इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है
आप किसको करते थे? देखो, सर्वप्रथम तो जो दुर्घटना हुई है बहुत ही दुर्भाग्य है। श्रद्धा सुमन व्यक्त करूंगा घायल बच्चों को, मृतक परिवार को। साथ ही कहना चाहूंगा जो पीड़ित है उनके साथ कांग्रेस पार्टी कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। साथ ही मैं बताना चाहूंगा ये राजनीति का विषय नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार का फेलियर है। वो इसलिए है क्योंकि जो गवर्नमेंट के शिक्षा संकुल के और जो शिक्षा विभाग के नियम है वो ये कहते हैं कि सरकारी स्कूल्स की हर 3 महीने में एक रिपोर्ट आती है। उस रिपोर्ट पर वो शिक्षा विभाग में जाती है और शिक्षा मंत्री उस रिपोर्ट को पढ़ता है, फिर उसमें जीर्णोद्धार होता है। सबसे बड़ी बात, बजट में आपने शिक्षा विभाग का इतना बड़ा बजट घोषित किया, मानसून सत्र था, आपको पता था ये चीजें हो रही है, तो क्या उस चीज पे इन्होंने उस बजट का क्या किया और इस चीज पे क्या शिक्षा मंत्री के पास वो रिपोर्ट नहीं आई, या कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का खेल है? और ये दुर्घटना नहीं, मैं तो सीधा सीधा आरोप लगाऊंगा ये हत्या है। बिल्कुल, भाजपा सरकार द्वारा बच्चों की हत्या की गई है। प्रतिपक्ष ने भी आरोप लगाया है, सुबह गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि ये पूरे तरीके से हत्या है। क्या कहना चाहेंगे ब्रह्मा जी, आप पार्टी से जुड़े हुए हैं, इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार साथियों, सबसे पहले तो हम सभी के सामने आज जो दुर्घटना हुई है बहुत ही दर्दनाक है और हम सभी को इसकी संवेदनशीलता का ज्ञान है। अतः यह आवश्यक है कि हम सभी किसी प्रकार की राजनीति में न उलझे। सरकार जो है पूरी तरीके से सजग है, संवेदनशील है। जैसा कि आप सभी को विदित है, पहले से ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने घटना जैसे ही घटित हुई उसके बाद तुरंत संवेदना अपनी व्यक्त करी। केवल संवेदना बीच में मैं विकास से कहूंगा, केवल संवेदना व्यक्त करना ही सब कुछ नहीं होता, मौके पे जाना पड़ता है, पीड़ित परिवार को संभालना पड़ता है। वो छोटे छोटे बच्चे थे, क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी क्या उसको जीर्णोद्धार कराने का? नैतिकता के आधार पे क्या शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए? मुख्य रूप बहुत बड़ा आरोप है शिक्षा मंत्री के ऊपर, यह क्या देना चाहिए? हाँ, जो भी भवन बने हुए हैं या आज तो बने हुए नहीं है, विगत सरकारों के समय पर ही ये भवन बने हुए हैं, तो निश्चित रूप से उसी कार्यकाल के अंदर जो भी निर्माण कार्य हुए हैं उनकी जांच आवश्यक है, क्योंकि भवन आज नहीं बने हुए हैं। हमें ये जानकारी होनी चाहिए। और मैं बीच में आपका ये क्या मतलब है? नहीं, लगभग में भवन बना था तो उसकी सरकार की जांच बनाया था, उसकी जिम्मेदारी होगी क्या? और विकास जी बीच में टोकूंगा, 2 साल से भाजपा सरकार है, क्या केवल इनको कांग्रेस का नाम लेने के अलावा कुछ है? केवल एक ही राग अलपाएंगे, कांग्रेस। दुर्घटना हुई तो कांग्रेस, ये हुआ तो कांग्रेस। आपने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने काबिल दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि झालावाड़ जो क्षेत्र है पूर्व सीएम वसुंधरा जी का क्षेत्र है, साथ ही उनके पुत्र दुष्यंत सिंह जी वहां सांसद है। इसके अलावा मैं बता दूं झालावाड़ और कोटा संभाग खुद शिक्षा मंत्री का क्षेत्र है। क्या शिक्षा मंत्री इससे नेगलेक्ट कर रहे हैं? शिक्षा मंत्री जी भी इस घटना को लेकर के पूरी तरीके से संवेदनशील हैं। उन्होंने तुरंत जो अधिकारी हैं उनसे आप थोड़ा सा समय दीजिए उन्हें कार्य करने के लिए। अधिकारियों पे आप सुनिश्चित रहिए, एक अच्छी कार्रवाई होगी। लेकिन जो ये भवन वगैरह जो बने हुए हैं, मैं काबिल तौर से ये पूछूंगा, क्या केवल अधिकारियों में होगी? आपके सत्ता पक्ष के जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, जिनकी ये मोरल ड्यूटी बनती थी कि वहां शिक्षा विभाग का बजट उस बिल्डिंग पे उतारा जाए, क्या वो इस्तीफा नहीं देंगे? क्या उनकी नैतिक जिम्मेदारी इस्तीफा देने की? सारी विधायक की जिम्मेदारी कुछ भी नहीं है। क्या स्थानीय सांसद भी आपका है? जो भी जिम्मेदार, जिनकी भी जिम्मेदारी है, सरकार उस विषय को लेकर के पूरी तरीके से गंभीर है। कृपया सरकार को कार्य करने दिया जाए। हम सभी का सहयोग उसमें आवश्यक है, अतः हम सभी उसमें सारे नियम प्राइवेट स्कूलों पे, सरकारी पे कुछ नहीं। क्या कहना चाहिए? नियम जो है सरकार के ऊपर भी, सरकारी विद्यालयों पर भी समान रूप से सरकार समय समय पर निरीक्षण कराती है। निरीक्षण कराया होगा सर, पिछले 2 साल से बीजेपी की सरकार है, अगर आप कह रहे हो कि निरीक्षण कराती है तो ये घटना कैसे हो गई? अधिकारी हर साल आप प्राइवेट स्कूलों से भवन निर्माण का सर्टिफिकेट ले रहे हैं, प्राइवेट सरकारी स्कूल से क्यों नहीं? मुख्य रूप से सरकार समय समय पर जितने भी सरकारी विद्यालय हैं, जिन जिन ब्लॉक हैं, उन शिक्षा अधिकारियों से रिपोर्टें मंगवाती है, जांच की जाती है। लेकिन वो रिपोर्टें केवल भ्रष्टाचार की बैठ चल रही है। उसका कारण बता रहा हूँ, क्योंकि ये अधिकारी जो है प्राइवेट स्कूलों से रिश्वत लेते हैं, सरकारी स्कूल से नहीं मिलती। इसलिए जो बात यहाँ इस मुद्दे को मैं राजनीतिक रंग नहीं देने के लिए बोलता हूँ कि इसको राजनीतिक रंग नहीं देकर के मैं ये बात जरूर कहूंगा कि यहाँ प्रशासनिक फेलियर है, क्योंकि सरकारें तो आती और जाती रहती हैं,
पर वास्तविकता में जो नजर आ रहा है कि क्या स्कूल में मूलभूत सुविधाएं हैं? अगर वो मूलभूत सुविधाएं नहीं है तो बच्चों की जान से खिलवाड़ क्यों? प्रश्न यहाँ है। अभी जी सरकार आपने जो कहा उसको लेकर देखिए, ये जो सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी इस विषय को लेकर के संवेदनशील है और आपको बहुत ही अच्छे और सकारात्मक अगर मुख्यमंत्री जी संवेदनशील होते, इसको गंभीरता से लेते, तो सबसे पहले तो अपनी खुद की विधानसभा की स्कूलों को ही वो कायाकल्प करते थे। उनकी विधानसभा की स्कूलों की हालत जाकर के देखोगे आपको शर्म आएगी। मेरा मानना है शर्म आएगी आपको। एक स्कूल तो यहाँ सांगरे विधानसभा क्षेत्र में पूरी सुनिए, एक मिनट। सांगरे विधानसभा में एक ऐसी स्कूल, यही आपके बगल में ही, ज्यादा दूर भी नहीं है, बगल में एक स्कूल है जो लकड़ी के डब्बे में बनी हुई है, लकड़ी का कमरा बना रखा है, वो स्कूल है। स्कूल के लिए जमीन नहीं दे रखी है, वो बच्चे उन डब्बों के अंदर पढ़ते हैं। कल को उस डब्बों में आग लग गई, लकड़ी के वो जो कमरे जल गए, तो उन बच्चों का जिम्मेदार कौन होगा? मौत का जिम्मेदार कौन होगा? आज महावीर नगर ये आप ही के बगल में है, वास्तविकता स्थिति है, वास्तविक है। और वो नाले के पास में स्कूल है, बिल्कुल गंदा है, और बगल में वहां पे काजबेलियों ने अपने वो डेरे बना रखे हैं, और उस वहां पे स्कूल चल रही है, 2 कमरे लकड़ी के डब्बों में। मजाक है, खेल कूद की वहां पे कोई व्यवस्था नहीं, बच्चों के लिए पढ़ने के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। प्राइवेट स्कूलों में तो आप खेल मैदान चाहिए, हमें वो सर्टिफिकेट चाहिए, और स्कूलों में, सरकारी स्कूलों के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। आपके प्रतापनगर में जो कहने के मात्र के नाम पे स्कूल है, जो इंग्लिश मीडियम आपकी सरकारी स्कूल है, जिनको उस स्कूल की हालत देखो, प्लास्टर गिर रहा है, बीच में टॉयलेट में नहीं जा सकते, टॉयलेट नहीं है वहां पे, गंदे। आप सीनियर, आपको बता दो, ये तो जो सरकारी स्कूल इंग्लिश मीडियम गवर्नमेंट ने खोले थे, वो तो ये बंद कराने से पहले अनुशंसा कर चुके हैं। ये मतलब नहीं है, स्कूल इंग्लिश मीडियम को ही नहीं बंद करवाना चाहती है ये सरकार, सरकारी स्कूलों को बंद करवाना चाहती है। के साथ से बर्बाद करना है, मैं आपको बताऊं। इसके लिए निश्चिंत रहिए, सरकार हर विषय को लेकर के बहुत गंभीर है। मैं बता दूं सरकार इस तरह की घटनाएं नहीं करती, अगर ये सरकार गंभीर होती तो इस तरह की घटनाएं कभी नहीं कर सकती। मैं सरकार चुनाव प्रभाव से मदद घटना जो है कोई सरकार ने नहीं करी है, यदि कोई हुई है तो सरकार फिर भी उसका रीजन मैं बता दूं। इनको जवाब देता हूँ, हमें कार्य करने की आवश्यकता है। ये कह रहे हैं, मेरे काबिल दोस्त भाजपा से समर्थित है, ये कह रहे हैं सरकार उस पर विचार कर रही है। 2 साल सरकार को हो गए, सरकार बताओ विकास जी क्या कर रही है? मेरा जो आंकलन है, केवल फेसबुक और ट्विटर पे ट्वीट करने के अलावा कोई काम नहीं है। इनके पहले सरकार है रोडवेज को पीपीपी मोड में भेज दिया, एयरपोर्ट अडानी अंबानी को भेज दिया, फिर ये स्कूल अडानी अंबानी को भेजने के चक्कर में इन स्कूलों को गिरा दिया, बच्चों की मौत करा रही है। इनके ऊपर हत्या का मुकदमा होना चाहिए, सरकार को इस्तीफा देना चाहिए, नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। कितने मासूम बच्चे थे जो स्कूल में पढ़ रहे थे, उनको पता नहीं था कि 3 महीने में रिपोर्ट आती, क्या वो रिपोर्ट इन्होंने सारी रिपोर्ट सारी विधायक की जिम्मेदारी नहीं बनती, किस बात की जिम्मेदारी वो अपने ऊपर। सबसे पहले तो मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है, उसके बाद में जो शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी है, उसके बाद में उस विधायक की जिम्मेदारी है, सांसद की जिम्मेदारी है कि अपने क्षेत्र की स्कूलों की वो जो देख रेख रखे, उनकी मरम्मत भी टाइम पे करवाए, स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बदले, उनकी पढ़ाई का सिस्टम भी बदले। आज स्कूलों की दर बदल स्थिति कर रखी है, उन्होंने बर्बाद कर रखा है सरकारी स्कूलों को। इन एक आम आदमी के बच्चों को पढ़ने के लिए एक स्कूल तक नहीं दे रखी जिनकी, जहां पे शिक्षा के नाम पे उनके साथ में खिलवाड़ होता है। एक सरकारी स्कूल में सरकारी टीचर का बच्चा नहीं पढ़ता है। आप ये देखो, बड़ी मजाक है, राजस्थान में क्या पूरे यहाँ पे पूरे सारे स्कूलों को बर्बाद कर रखा है। जब 1990-92 के समय में स्कूलों की स्थिति अच्छी हुआ करती थी, वहां स्कूलों में सारे अधिकारियों के बच्चे भी पढ़ते थे, टीचर्स के बच्चे भी पढ़ते थे, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां बिल्डिंगों की उस वक्त की जरूरत के अकॉर्डिंग वो बिल्डिंगें भी हुआ करती थी। लेकिन आज क्या हो गया, पूरी सारी स्कूलों की सत्यानाश कर दिया इन्होंने। बच्चे आज वहां पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। एक मिडिल क्लास का व्यक्ति जो पेट्रोल नहीं डाल सकता अपनी मोटरसाइकिल में,
लेकिन लाखों रुपए का खर्चा करके प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने के लिए मजबूर है। क्योंकि सरकारी स्कूलों की स्थिति उन्होंने बदतर कर की है। बिल्कुल नहीं जी, मैं थोड़ा सा फिर मैं आपसे कहूंगा कि इसे राजनीतिक रंग नहीं दे, क्योंकि भाजपा सरकार की 2 साल से, तो 2 साल से सारा निर्माण 2 साल में नहीं हुआ है। लेकिन मैं यहाँ प्रशासन और आम आदमी से भी आपने एक प्रश्न किया कि सरकारी स्कूलों के टीचर्स को बच्चे प्राइवेट में पढ़ते, सरकारी में क्यों नहीं पढ़ते? वो इसलिए नहीं पढ़ते कि सबकी महत्वाकांक्षा है, वहां सुविधा नहीं है। सुविधाएं होगी तो क्यों नहीं? आपको बता दो, आप प्राइवेट स्कूल के संचालक है, मैं बता दूं आपको, सरकार लास्ट ईयर जो हमारी सरकार थी उन्होंने महात्मा गांधी स्कूल जैसे मॉडल स्कूल दिए। ये सरकार जो है उस मॉडल स्कूल को बंद कराने का पुरानी बड़ी शिक्षा विभाग का इतना बड़ा बजट गहलोत सरकार ने दिया, किंतु ये क्या चाहते हैं? ये खुद के बदलना चाहते हैं। आप किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हैं, आपके परिवार के बच्चे प्राइवेट में जाते हैं। मेरे बच्चे ने खुद में महात्मा गांधी के एंट्रेंस एग्जाम दिए हैं, किंतु उसका नंबर नहीं निकाला जो महात्मा गांधी को था। इस बात को जुटला रहे हैं। आज भी आप कहेंगे तो मैं इसका प्रूफ दे दूंगा। सभी सरकारें, मुझे तो सभी सरकारें बिल्कुल सही कहा इन्होंने। बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों ने बारी बारी देश की स्कूलों का सत्यानाश किया है। ये सही कहा इन्होंने। सरकार हो, शासन की सरकार हो, उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया। ये गहलोत सरकार ने जरूर चिकित्सा के मामले में अगर बात करें तो बहुत अच्छा दवाई फ्री योजना और काफी जांचें फ्री की थी, वो उससे गरीबों को काफी लाभ मिला। राजस्थान के अलावा भी मैं कहता हूँ मध्य प्रदेश, यूपी और दिल्ली के काफी लोग यहाँ आके इलाज कराते हैं। सरकार को वाकई में चिकित्सा और शिक्षा विभाग के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन ये दोनों सरकार एजुकेशन के मामले में देखा जाए तो दोनों फेलियर। बिल्कुल दोनों सरकारें आज ही मैं आपको एक बार हमारे जवाब को सबसे पहले शिक्षा की जरूरत है और स्वास्थ्य की जरूरत है। आरटी के विषयों के ऊपर विभिन्न जितने भी विद्यालय हैं उन सभी के सामान्यतः जो भी निरीक्षण है, यदि कोई घटना भी हुई है तो ये सभी पुनर्निर्माण पहले के कराए हुए हैं, तो ये अवश्य निश्चित मेरी बात सुने, वो मुख्य उनकी बात कंप्लीट होता है तो मैं आपको जवाब देख रहे हैं मौके सुनिए। शिक्षा विभाग से रिलेटेड में आपसे एक बात कहूंगा, शिक्षा विभाग से संबंधित एक बात कहूंगा। आप बाड़मेर जाइए, जैसलमेर जाइए, वहां का एजुकेशन डिपार्टमेंट देखिए, आप जाइए और औचक निरीक्षण में जाइए, आप देखिए कि जिस टीचर की ड्यूटी है वो वहां पे है कि नहीं है। आप देख लीजिए। ये टीचर जहां 12 होने चाहिए स्कूल में, पहले तो टीचर लगा के उन्होंने 8 और 8 में उससे भी अधिकतर टीचर को बात कर लीजिए। टीचर्स की बात आई थी, जहां 12 टीचर, आप सुनो ना, आप सुनो एक मिनट, आप एक मिनट सुनो, पूरी बात को सुनो। आप 12 टीचर की जरूरत है तो 8 टीचर लगा रखे, उनमें से भी मात्र 2 टीचर हमारे स्कूल में छोड़ रखे, शिक्षा आम आदमी को सबसे पहले शिक्षा ही चाहिए और शिक्षा ही नहीं चाहिए उसको। इसका कोई इसका मैं बताता हूँ विकास जी, जो हमारा विषय है उसी में चर्चा कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हो। सरकार ने बहुत सारे नए स्कूल क्रमोन्नत भी किए हैं। अरे मुख्य रूप से हमें जो भी विषय है उनकी मैं आपको बताऊं, उनको मैं भी विकास जी में बताऊं आपको रखना आवश्यक है। लास्ट ईयर अशोक गहलोत जी की सरकार थी, जैसा कि आपने बताया चिरंजीवी के अलावा उन्होंने स्कूलों को क्रमोन्नत तो किया ही किया, साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अलग से बजट लाए थे, जिसमें महात्मा गांधी स्कूल तो ये बने थे। इनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो बजट है वो बजट कहाँ गया? दूसरी बात, मेरे काफी दोस्त शायद नया है राजनीति में या भाजपा से अभी पाला पड़ा है, इनको ये नहीं पता कि सरकार के पास शिक्षा विभाग होता है। शिक्षा विभाग में ये होता है कि जो सरकारी स्कूल है उसकी हर 3 महीने में रिपोर्ट संबंधित प्रिंसिपल, संबंधित जो वहां का जिला शिक्षा अधिकारी होता है वो आगे तक भेजता है और वो
शिक्षा मंत्री के हाथ में जाती है, फिर उसमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर बजट आता है, फिर उस बिल्डिंग का निर्माण होता है। और ये बजट पिछले शासनकाल में सरकार ने सब जगह करवाया, गहलोत सरकार ने। अभी आपने बजट घोषणा की, आपने बजट घोषणा की थी ना, उसमें शिक्षा विभाग को बजट दिया था। वो बजट कहाँ भ्रष्टाचार की बेड़ चढ़ गया, वो बजट कहाँ घरों में जीते? आपने मेरी बात, पूरी बात सुनो, आप सुन लीजिए, आप बोलना, आप पूरी बात कंप्लीट होने दो। अब शिक्षा विभाग का जो बजट, सुनो उनकी बात, पहले मेरी बात कंप्लीट होने दो, सुनो। आप बोलते रहोगे तो शिक्षा विभाग का जो बजट था ना, उन्होंने क्या किया, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बजट था, जिसमें स्कूल का निर्माण होना था, ये जो टूटे फूटे मरम्मत होनी थी, उसमें क्या किया मंत्री जी ने अपना बंगला खड़ा कर दिया, मुख्यमंत्री जी ने उसमें कारपेट लगा दिए, मंदिर बना दिए। अरे आप कम से कम हिंदू मुस्लिम की राजनीति से ऊपर उठ के बच्चों पे तो जाओ, शिक्षा पे तो जाओ, बच्चों को शिक्षित तो करो। क्यों आप बीपीपी मॉडल को यूज कर रहे हो? क्यों अंबानी अंबानी को शिक्षा बेच रहे हो? ये सारी चीजें मेरे हाथ में है। आपका बजट बताओ। दूसरा सरकार को इनकी सारी हत्याओं का जिम्मेदार भाजपा सरकार है। शिक्षा मंत्री झालावाड़ कोटा विभाग जो है वो वर्तमान में शिक्षा मंत्री का विभाग है। शिक्षा मंत्री को वास्तविक तौर पे इस्तीफा देना चाहिए। जिस जगह से इस्तीफा देना चाहिए, वो भी बीजेपी के हैं, विधायक जो है, और वो सुबह उन्होंने कहा था कि मेरे को इस बारे में जानकारी नहीं है, जबकि शिकायत ये गई थी स्कूल के निर्माण के लिए कि जर्जर हो चुकी है पूरे तरीके से, कई बार शिकायतें दे चुके। विधायक साहब कहते हैं मुझे पता ही नहीं है इस बारे में। तो वो लिखित में गई है, वो कलेक्टर को भी गई है, शिक्षा अधिकारी को भी गया, लेकिन मंत्री से नहीं गए। इनकी नाकामयाबी की है, हर व्यवस्था को सुचारू सुव्यवस्थित और पदाधिकारियों से, पार्टियों के पदाधिकारियों। मैं शिक्षक हूँ जी, और मैं शिक्षक के, मेरा जो पेशा है वो मेरे बच्चों की वजह से मुझे मेरी पहचान है। और मेरा बच्चा अगर मेरे सामने आंखों में दर्द तोड़ दे, आंखों के सामने, तो मेरी इतनी बड़ी पीड़ा नहीं होगी। चाहे मैं सरकारी शिक्षक हो चाहे प्राइवेट शिक्षक, शिक्षक है, वो सरकारी और प्राइवेट नहीं होता है, गुरु होता है। यहाँ जो पीड़ा ये है, यहाँ किसी पार्टी और प्रशासन और सरकार की पीड़ा नहीं है, यहाँ पीड़ा एक शिक्षक और शिष्य की है कि क्या शिष्य के लिए यही बचा है? नहीं, ये गुलाब पूरी होने दीजिए प्लीज। यहाँ दोष निकालने वाली बात नहीं है। क्या हमारे अभिभावक, क्या वहां के रहने वाले बाशिंदे, क्या वहां के प्रशासन, क्या वहां के विधायक, वहां के पार्षद, वहां के पंच, वार्ड पंच, उनको ये बात नहीं दिख रहा था? बात दिख रहा था तो फिर बच्चों को क्यों भेजा? बस आप प्राइवेट स्कूल में बच्चे के, यहाँ बच्चे की कोई भी असुविधा होती है, बच्चे के लिए टॉयलेट साफ नहीं है, तो वहां के गार्जियन झगड़ा करने लग जाते। तो मैं कह रहा हूं उन गार्जियन से भी, उन अधिकारियों से भी, उन प्रशासन से भी, अभिभावकों से भी, ऐसे स्कूल में, चाहे मैं ये नहीं कह रहा हूं प्राइवेट में भेजे कहीं भी, लेकिन सुरक्षा पहले। और मैं तो आप सभी पार्टियों से कहूंगा कि आप सबसे पहले उन शिक्षकों की, उन शिक्षकों की सुरक्षा करें। ये राजनीति और ये सब गुलाब जी, हो जाए। मैं किसी का आरोप पीड़ा, उस माँ पिता और शिक्षक की पीड़ा गुलाब जी, आपने जो मुद्दा उठाया उसके समर्थन में हूं मैं। आपने जो बात की वो बिल्कुल सत्य है, लेकिन मुझे एक बात हो, वो जो सरकारी स्कूल है उसमें बच्चे क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि वहां गरीब तबका आता है जिनकी स्थिति नहीं होती, इसलिए वो सरकारी स्कूल में एजुकेशन लेने आते हैं। ठीक है, और जो पंच है, सरपंच है, वहां पर जो विधायक है, जो पार्षद है, जो भी है, जो भी जनप्रतिनिधि है, उनके अलावा जो वहां स्कूल की प्रिंसिपल है, उन्होंने भी एक शिकायत रूपी इस जर्जर भवन के लिए कलेक्टर को लिखा था। कलेक्टर तो शिक्षा विभाग गया भी है, लेकिन मंत्री जी को पढ़ने का टाइम ही नहीं मिला। तो ये क्या सरकार का फेलियर नहीं है? राजनीति कर रहा हूं, ये राजनीति का विषय भी नहीं है, लेकिन जो मासूम बच्चे मरे हैं उनका क्या दोष? वो तो प्रशासन की इस पे
बलि चढ़ गए। ये कहीं ना कहीं सरकार ने इन बच्चों की हत्या की है, ये हत्या की कैटेगरी में ही आता है। मैं खुद पेशे से वकील हूं, देर रात तक हत्या का मुकदमा दर्ज होता अगर कोई प्राइवेट स्कूल करता मेरे साथ, तो क्या ये होना था? मेरा मानना है सरकार को 1-1 करोड़ रुपए देने चाहिए। ऐसा है, जितनी भी व्यवस्था है सरकार की सभी बातें संज्ञान में है। व्यवस्थाओं को संचालित सुचारू रूप से करने के लिए पुरानी जर्जर जो व्यवस्थाएं, अरे आपके पास कांग्रेस के अलावा क्या बचा? 2 साल से कह रहे कांग्रेस ने कराया, कांग्रेस ने कराया, कांग्रेस ने कराया। कांग्रेस का राग आ रही है तरीके से बहुत लोगों ने व्यवस्थाओं को कराने ये सरकार ने लगने की आवश्यकता है। सरकार एक अच्छे 2 साल में एक स्कूल को भी, विद्यालय है, आप सुनो, 2 साल में एक स्कूल का भी प्लास्टर सही नहीं करवाया। बहुत अच्छी व्यवस्थाओं को कई जगह पे विकसित भी किया है। आज हुई थी सरकारी कौन सी स्कूल कि हम इस पे राजनीति की ओर न जाकर के हम सभी उसमें एक सहयोगी की भूमिका में रहे। आप पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आपको तो आज से एक अभियान चलाना चाहिए कि अपने क्षेत्र के आसपास के जितने स्कूल है उनको देखो सरकारी स्कूलों की क्या स्थिति है। इन्हीं को नहीं, सभी को करना है। और मैं सहयोग करें प्लीज। सलाह दी है, मैं चाहूंगा आप भी उस कार्य में जिंदगी आने के लिए बच्चों के साथ उत्सव परिवार दिशा संदेश मीडिया सब परिवार के सामने संवेदना व्यक्त करता है। और वाकई में बहुत बड़ी घटना हुई है, इसमें गंभीरता से सरकार को जल्दी से जल्दी निर्णय लेना चाहिए कि दोषी जो भी है उनके खिलाफ कार्रवाई करे। इस डिबेट में आज मेरे साथ जुड़ने के लिए गुलाब जी भाई साहब का, अमित जी का, दीपक जी का और रोमा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए दिशा संदेश मीडिया के साथ।